करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट of the change of the variable। अब इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर हम एक इंटीग्रेशन x की फॉर्म में है या एक इंटीग्रेशन t की फॉर्म में है या एक इंटीग्रेशन y की फॉर्म में है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एट द एंड मेन इंटीग्रेंट हमारा चीज सेम होनी चाहिए। तो जैसे f ऑफ x dx इंटीग्रेशन a टू b इज इक्वल टू f ऑफ t dt इंटीग्रेशन a टू b। मतलब अगर x की जगह अगर हमने t डाल दिया, t की जगह p डाल दिया, p की जगह कोई और वेरिएबल भी आ गया, इट डज नॉट मैटर, डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अब ध्यान से देखो, मैं यार साइन x dx इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से पाई, या साइन t dt कर रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 से पाई, राइट? क्या ये चीज चेंज करेगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे? ध्यान से देखो जरा। ठीक, कि यहां पे क्या चीज चली जाएगी? माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, पाई पुट किया तो माइनस बाहर, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस वन माइनस वन, तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस टू, तो दैट इज प्लस टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस अगेन बार, अगेन cos पाई माइनस cos 0, तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस वन माइनस, सॉरी cos 0 इज 1, तो दैट इज माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस टू, तो दैट इज प्लस टू। तो अगेन इट डज नॉट मैटर। ठीक, ठीक, क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही, वेरिएबल के इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल के इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ओके। अब इस चीज का फायदा क्या है? ठीक है, फायदा यहाँ पे है, अज्यूम करो 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी। अज्यूम करो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को हमें करना है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज कि हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन जो होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ये चेंज ऑफ वेरिएबल के इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब ये जो टी है इसकी जगह मैं एक्स भी लिख सकता हूं, इट डज नॉट मैटर, राइट? तो क्या किया मैंने, पहले इसकी जगह एक्स लिखा, सेम वेरिएबल कर दिया, तो ये 0 से पाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा 0 से पाई। ठीक है, अब प्लीज ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करना कि इंटीग्रेशन की अगर लिमिट सेम होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट सेम है, अब इनको ऐड कर दो, तो 0 से पाई क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो dx। तो ये क्या बन गया, सिंपली 0 से लेके पाई 1 डॉट dx, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी बन गई तो ये 1 बन गया। तो सिंपली x 0 से पाई, तो फाइनल आंसर इज पाई माइनस 0, दैट इज पाई। तो इस चीज का आंसर पाई आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल अगर एक से ज्यादा दे रखे हो तो उनको कैसे आपस में चेंज वगैरह करना है, कौन से वेरिएबल की फॉर्म में लाना है, ठीक, तो ये वो प्रॉपर्टी आती है। तो अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो ये इंडिपेंडेंट रहता है चेंज ऑफ वेरिएबल के। मतलब वेरिएबल का नाम चेंज करके जो मर्जी डाल दो, फाइनल आंसर सेम रहेगा, फाइनल आंसर चेंज नहीं करेगा। ये वेरिएबल के नाम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक, चलो सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज कि अगर हमारे पास a टू b f ऑफ x dx है, राइट? अगर मैंने इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब अपर लिमिट को लोअर ले आया, लोअर को अपर ले गया, तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो साइन होता है वो साइन चेंज कर जाता है। मतलब दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx। तो अगर मैंने बेसिकली लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। क्या चीज प्रॉपर्टी है कि इफ the limits of definite integral are interchanged, then integral changes its sign।
ठीक है, जो भी साइन होगा एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लग जाएगा, यानी कि साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार होता है, ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि कि नीचे वाली लिमिट छोटी होनी चाहिए, बड़ी वाली लिमिट अपर हायर होनी चाहिए, अगर उल्टा आ रहा है तो तुम उसको इंटरचेंज कर सकते हो। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, राइट, कि पिछले वाला क्वेश्चन ही ले लो, ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से लेके 0 कॉस स्क्वायर टी डी टी। अज्यूम करो ये चीज है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो इन दोनों को इंटरचेंज करके यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब क्योंकि टी की जगह वेरिएबल के इंडिपेंडेंट रहता है तो टी की जगह एक्स डाल सकता हूँ, तो अगेन ये 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि लिमिट्स सेम है, तो ऐड करके क्या बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा 1 डॉट डी एक्स, तो ये आ जाएगा x 0 से पाई बाय 2, so that is पाई बाय 2 माइनस 0, तो आंसर इज पाई बाय 2। पिछले वाला क्वेश्चन जो था वो 0 से पाई था, इसलिए उसका आंसर पाई आ रहा था, ये 0 से पाई बाय 2 है, तो इसलिए इसका आंसर पाई बाय 2 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अगेन क्या चीज कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है उसका आंसर एक के आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सिमर, शिवाय, सरब क्लियर है? क्लियर है। रूपल, रुद्राक्ष, यस सर। यस सर। रोहन, राशि, प्रियल, यस सर। यस सर क्लियर है। पीयूष, प्यांशु, क्लियर है सर। यस सर। कुशाग्र, मनमीत, क्लियर है सर। खुशी, कृतिश, जयती, क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके ओके गुड। आरव, अंश, आम्या, अमीशा, क्लियर है यस सर। ठीक ठीक। अमन, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक। आदित्य, क्लियर है सर। गुड क्लियर है सर। गुड गुड गुड। ठीक है, चलो डाउट आएगा तो प्लीज पूछते रहना। ठीक है, अगेन थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। इनफैक्ट जो अगली आने वाली प्रॉपर्टीज है उनका यूज बढ़ता जाएगा अभी। ठीक है, तो प्लीज इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि एक प्रॉपर्टी को हम एक इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के अंदर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन a टू b f of x dx that can be written as a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx। ठीक, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। क्या चीज, a टू b की जगह हम देखो, बेसिकली हमें क्या करना है, a टू b इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो हम a टू b इंटीग्रेशन करने के बजाय एक नंबर c लेते हैं, तो हम a टू c इंटीग्रेशन करेंगे, देन c टू b इंटीग्रेशन करेंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरली ये स्कूल लेवल पे बताया जाता है कि जो c है वो a और b के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दैट इज a is less than c is less than b, that means c belongs to a to b, ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये कंडीशन जरूरी नहीं होती, ये स्कूल लेवल पे ये चीज बताई जाती है, बट अगेन ये चीज जरूरी नहीं होती। सी कहीं पर भी हो सकता है, ये हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, मान लो मेरे को इंटीग्रेशन करना 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब एक बार इसको इवेल्युएट करके देख लेते क्या चीज जाती है। ठीक है, तो क्या जाएगा जी, माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक, तो दैट इज माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, माइनस एन बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 0, कॉस पाई बाय 2 इज 0, तो ये 0 माइनस कॉस 0 इज 1, तो ये आ जाएगा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 0 से पाई बाय 2, अच्छा पाई बाय 2 कितना होता है 1.57, तो क्लियरली हाँ जी, तो क्लियरली 1 लाख जो है, चलो 100 ले लो, 100 जो है वो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स प्लस अगेन 100 से लेके मैं कर रहा हूं पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्या चीज कर रहा हूं, देखो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी मैं जा रहा हूं ए टू सी, देन सी टू बी जा रहा हूं। ठीक है, एंड क्लियरली मैं वो एक एग्जांपल लेके तुम्हें दिखा रहा हूं जिसके अंदर सी जो है वो ए टू बी के बीच में लाइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस
माइनस कोस एक्स 0 से लेके 100 प्लस माइनस कोस एक्स 100 से लेके π/2। अब ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट, तो माइनस ऑफ कॉस 100 माइनस कॉस 0, माइनस बाहर कॉस π/2 माइनस कॉस 100। ठीक है, तो देखो ये जाएगा माइनस कॉस 100 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इसके साथ माइनस इसके साथ, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉस 0, ये माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 100। तो देखो एक्चुअली जो 100 वाला पार्ट है वो तो कट हो जाएगा, तो एक्चुअली में क्या होगा, ये जो दोनों पार्ट्स हैं इसके अंदर अपर एंड इसके अंदर लोअर है, राइट, तो वो दोनों कट हो जाएंगे, तो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे मैं क्या चीज लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो क्या बचा, cos 0 इज 1 माइनस cos π/2 0, तो आंसर इज 1। तो इट डज नॉट मैटर कि सी में कहां पे लेके जा रहा हूँ, ठीक, बट अगेन स्कूल लेवल पे सी जो होता है वो ए टू बी के बीच बीच में लेके जाते हैं। हाँ जी प्लीज क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ मैं? सर हाँ जी सर इसमें वो सेकंड वाली भी लगा सकते हैं ना? शिवाय एक सेकंड, हाँ जी क्या बोल रहे हो प्रियांशु? सर इसमें सेकंड वाली भी लगा सकते हैं ना? इस ये जो पर्टिकुलर स्टेप क्वेश्चन के अंदर, π/2 जो 100 उसको अगर हम इंटरचेंज कर लेते, लेकिन ये 0 है ये π/2 है, कर भी लेता तो क्या नीचे वाला π/2 हो जाता है ना, अपर 100 हो जाता, लेकिन ऐड नहीं कर पाते, दोनों सेम होने चाहिए ना, ठीक है, राइट। हाँ जी शिवाय बोलो। लास्ट फिर से समझा दो एक बार। क्या चीज नहीं समझ आई? जो आपने ये आपस में काट दिए ना 100 वाले। हाँ तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव था, कट गया ना, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो कट गया, ठीक है। Yes, sir. तो बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ कि इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट आपस में कट जाएगा हमेशा, तो इट डज नॉट, यहाँ पे मैं 100 लिखूं 1 लाख लिखूं नेगेटिव ऑफ 100 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इसका मेजर यूज देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका यूज क्या है कि इफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन is changing in the interval a to b, then use the above property to distribute the integral and then evaluate it। ठीक है, ध्यान से समझो ये प्रॉपर्टी क्या है। अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम करो क्वेश्चन है f of x दे रखा हमें 2x + 1 when x is less than 0, ठीक है, एंड x² + 1 when x is greater than equal to 0, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 f of x dx, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 0 के पहले पहले हमारा जो फंक्शन है ये x = 0 है, तो ये y एक्सिस ले लो, ठीक है, तो ये x = 0 हो गया, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर साइड आ रहा है दैट इज x नेगेटिव पे, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या लग रहा है, y = 2x + 1, एंड जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या लग रहा है, दैट इज y = x² + 1। अब मेरे को कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है -1 से लेके 2 तक, राइट। अब यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फंक्शन लगेगा, 0 से 2 के इंटीग्रेशन के लिए ये वाला फंक्शन लगेगा, यानी कि मेरे को यहाँ पे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको कोई और रास्ता नहीं है बट इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जहां पे जिस पॉइंट के अराउंड फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर रही है, और किस पॉइंट के अराउंड फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर रही है, 0 के, तो मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिखूंगा -1 to 0 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 f of x dx। अब अपनी अपनी डेफिनेशन लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट के लिए x की, सॉरी हाँ जी, फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट के लिए इंटीग्रेशन की x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है, -1 to 0, तो -1 to 0 के लिए फंक्शन क्या लगेगा मेरा, 2x + 1, यानी कि यहां पे आ जाएगा 2x + 1 dx इंटीग्रेशन -1 to 0 प्लस 0 से 2। अब दूसरे फंक्शन के लिए जो लिमिट जा रही है वो जा रही है 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2 के लिए कौन सा इंटीग्रेशन फंक्शन लगेगा, दैट इज 2x² + 1, तो इसकी जगह आ जाएगा x² + 1 dx।
अब ये कहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा। अब इनको अपने अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 से 0 प्लस x³ 3 प्लस x 0 से लेके 2 अपर लिमिट 0 पुट करके 0 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करके, देखो ये 2 2 कटेगा, -1 इधर पुट करके -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 -1 प्लस 2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करके 0 प्लस 0। तो अब ध्यान से देखो जरा, ये चीज क्या जा रही है, ये भी कट रहा है सर हाँ जी, सर यहाँ पे +1 नहीं होना चाहिए, कहाँ पे ये जो आपने 1 - 1 लिखा है ब्रैकेट में। भाई, यहाँ पे -1 इसके अंदर पुट करो तो क्या आ जाएगा, सर 1। यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यस सर, ठीक है ठीक है। गुड गुड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, तो इसके अंदर ये दोनों कटे, तो ये भी 0 ये भी 0, तो यानी कि ये पार्ट 0 प्लस इधर बचेगा 3 to the 6 6 and 8 14, तो 14/3 और ये तो 0, तो फाइनल आंसर इज 14/3, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है 14/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कब ये प्रॉपर्टी लगेगी, कैसे लगेगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म, क्लियर हुआ, Yes, sir. यस यस सर सर। ठीक 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 है। अच्छा, एक तो ये वाला एग्जांपल आ गया, अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसी के अंदर ठीक है। क्वेश्चन इज 5x - 3 mod dx इंटीग्रेशन लेट से 0 से लेके 1, ठीक है। और ये वाले जो मोड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा तंग करते हैं बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम मोड को ओपन करना सीखेंगे। अगेन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक, जब हमने कंटिन्यूटी वगैरह किया था तब भी मैंने मोड को बताया था किस तरीके से ओपन करते हैं, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज, मोड को ओपन करने का तरीका, जब तक मोड को नहीं ओपन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे, सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मोड को ओपन करना। तो 5x - 3 का मोड अलग से लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, f of x का मोड जो होता है दैट इज f of x wherever f of x is greater than equal to 0, ये सबसे पहला पार्ट। सेकंड, माइनस ऑफ f of x wherever f of x is less than 0, ठीक। अब मेरे को ये बताओ, कौन है जिसको मोड से सबसे ज्यादा डर लगता है प्लीज, और वो डर दूर करना चाहता है, हिम्मत सर मेरे से वैसे ही करा लो। माइक ऑन करो। पहले तो ये यस सर बताओ कि प्यांशु, पहले डेफिनेशन समझो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है भाई। ये पता ना, मोड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यस सर राइट। अब ये जो यहाँ पे लिख रखा है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, मोड ऑफ f of x, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट। अब इसका ये वाला आंसर जो आ रहा है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला जो चीज आ रही है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बात समझे, वी हैव टू मेक श्योर दिस, ठीक है। Yes, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब मोड के अंदर वाली चीज, ठीक, ये जो मोड के अंदर वाली चीज है, जब ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव होगी, तो एज इट इज मोड हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर वैसे पॉजिटिव है, यस सर ठीक। तो ये पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर अंदर वाली चीज लेस देन 0 है, यानी कि अंदर नेगेटिव चीज है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, पॉजिटिव एग्जैक्टली। तो ये माइनस f of x दिखता नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव, क्यों, पॉजिटिव ये f of x नेगेटिव, यस सर बात समझे। यस सर बस हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, मोड ऑफ 5x - 3 को कैसे ओपन करेंगे, ठीक, ये पूरी चीज को f of x कंसीडर करना है। तो क्या बन जाएगा, f of x दैट इज 5x - 3 wherever f of x is greater than equal to 0, मतलब 5x - 3 is greater than equal to 0, and minus of f of x that is 5x - 3 wherever 5x - 3 is less than 0। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर इसका मतलब ये है कि ये जाएगा 5x - 3 wherever x is greater than equal to, ये 3 इधर 5 डिनोमिनेटर में, तो 3/5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 - 5x wherever x is less than 3/5। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं देखूं, एक पॉइंट आएगा दैट इज x = 3/5, ठीक। उसके पहले पहले मेरा लगेगा, उसके पहले पहले लगेगा मेरा ये दैट इज y = 3 - 5x, एंड उसके बाद में मेरा लगेगा ये दैट इज y = 5x - 3। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर पक्का,
ठीक है। यस सर। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? हाँ जी भैया। सर 1 से लेके 0। अबे 0 से 1, नीचे से 0 ऊपर से जाते 1। हैं, 0 से 1। अब ध्यान से देखो, जो 0 आता है वो यहाँ पे आता है इधर, और 1 आता है इधर, क्योंकि 3/5 बीच में आता है। 3.5 क्यों, 3/5 क्यों होता है 0.6, ठीक है। तो कहने का Yes. मतलब ये है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है 5x माइनस 3 का मॉड dx इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, एक 0 से 3/5, एक 3/5 से 1। क्लियर हुआ? यस सर। 5x माइनस 3 का मॉड dx प्लस इंटीग्रेशन 3/5 से लेके 1 मॉड 5x माइनस 3 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जब ये 0 से 3/5 है, तो 0 से 3/5 के बीच में यहां पे ये मोड क्या ओपन होगा? 0 से 3/5 के यहां पे मोड ओपन होगा ये, यानी कि ये बन जाएगा मेरा 3 माइनस 5x dx इंटीग्रेशन 0 से 3/5। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। प्लस इसके अंदर क्या ओपन होगा? 3/5 से लेके 1 के बीच में, यहां से लेके यहाँ इसके बीच में एज इट इज ओपन होगा, तो ये 5x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो, काम खत्म। तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 3/5 प्लस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और ये आ जाएगा 5/3 से लेके 1। अब देखो अपर लिमिट पुट की, तो 3 इंटू 3/5 माइनस 5/2 इंटू 9/25, 3/5 का स्केयर हो जाएगा। लोअर लिमिट माइनस, इधर भी 0 इधर भी 0, तो दैट इज 0 प्लस, अब अपर लिमिट पुट की तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 1 का स्केयर दैट इज 1, माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3, माइनस लोअर लिमिट। अब देखो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे, सॉरी ये 3/5 आएगा ना, 5/3 गलती से लिख दिया, ये 3/5 आएगा, तो 3/5 इधर पुट करो, तो ये आ जाएगा 5/2, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 5/2 एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा 9/25 माइनस 3 इंटू 3/5, ये अपर लिमिट, सॉरी ये लोअर लिमिट, ठीक है। एक सेकंड, 5/2 इंटू 9/25 माइनस 3 इंटू 3/5, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखो क्या जा रहा है, दिस इज 9/5 माइनस 5 एक कटेगा, इधर आ जाएगा 5, 5 टू द 10, तो दैट इज 9/10, ये माइनस 0 तो गया, प्लस 5/2 माइनस 3, यहाँ पे 5 कटेगा तो इधर आ जाएगा 5, तो 5 टू द 10, तो आ जाएगा माइनस 9/10, माइनस माइनस प्लस 9/5, ठीक है। तो देखो जरा, 9/5 प्लस 9/5, तो दैट इज 18/5, माइनस 9/10 माइनस 9/10, तो दैट इज माइनस 18/10 प्लस 5/2 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे कटा, तो 2 पे कट के क्या आ गया 5, एंड 2 पे कट के कितना आ गया 9, ठीक है। तो 18 माइनस 9 दैट इज 9, तो 9/5, इन दोनों का आ गया 9/5 प्लस 5/2 माइनस 3, टोटल एलसीएम आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 9 टू द 18, प्लस इधर 5 से मल्टीप्लाई करके 5 5 द 25, माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके 30, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 13/10, तो दैट इज 1.3, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? कैसे इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, मोड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, प्लीज अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, शर्माओ मत, ये आगे जाके तंग कर सकता है, प्लीज। संभव क्लियर है? सक्षम? यस सर। राशि, प्रियल, रुद्राक्ष, रूपल, क्लियर है? Yes, sir. गुड। आम्या क्लियर हो रहा Excuse me, Sir. sir. है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रियल। सर ये आपने कैसे डिसाइड किया सिर्फ 3/5 और नीचे 0 होगा? कहाँ पे, कौन से, कहाँ पे? सर ये जो आपने हाईलाइट किया हुआ है पर्पल से। देखो एक चीज समझो, ये ए है ये बी है, ये चीज समझे, जो मेन इंटीग्रेशन है ये ए एंड बी है, तो देखो ये ए टू सी जा रहा हूँ, ये सी टू बी जा रहा हूँ, ये चीज समझे। अब आप बोल रहे हो कि ये सी कैसे डिसाइड किया मैंने, ओके सर, ठीक। राइट। अब सी कैसे डिसाइड किया, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि 0 नीचे आएगा और 3/5 ऊपर आएगा, ये पूछ रही थी। हो गया क्लियर? ओके ओके ओके, हाँ जी, किसी और को भी डाउट था? वेलकम। सर हाँ जी हाँ जी। सर जैसे अगर ये दोनों लिमिट्स हैं, जो मतलब जहाँ जैसे 1 और 0 लिमिट्स थी यहाँ पे, 0 and 1, हाँ जी। तो अगर इसकी जगह पे
अगर ये दोनों वैल्यू एक्सीड करती हैं, जो हमारी जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है मॉड की, बिल्कुल 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 फिर हम क्या करते? फिर हम बस एक ही बारी करते। बिल्कुल। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाता हूँ एक अलग तरीके से। अज्यूम करो यही क्वेश्चन है, 5x माइनस 3 का मॉड dx इंटीग्रेशन, लेट से अब वो बोल रहा है 1 से लेके 2। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन ओपन की, तो क्या जा रही थी डेफिनेशन, x इक्वल टू 3/5 के बाद आएगा ये x इक्वल टू y इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड पहले आएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। भाई क्लियर है? यस सर। अब हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेकर 2 तक। तो 1 से 2 के बीच में हमारी तो यही डेफिनेशन है, तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ एक ही 5x माइनस 3 dx इंटीग्रेशन 1 से लेके 2। कई बार स्कूल में ये ऐसे ट्रिक यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन ओपन होगी। ठीक है, तो ये सिंपली बन जाएगा 5x² माइनस 3x, ठीक है, 1 से लेके 2, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा 2 इधर पुट किया, 2 टू द 4, 4/2 2, 2 इंटू 5 10, तो 10 माइनस 3 टू द 6 माइनस 1 पुट करके क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 3। इसका जो भी आंसर आ रहा है दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ भाई? तब A to C एंड C to B नहीं लगाना, तब एज इट इज ओपन करना। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, इन केस अगर हमें मोड के अंदर एक ऐसी चीज आ जाए, ठीक है, जो 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 x² प्लस 2x माइनस 3 का मॉड dx। ठीक है, अब क्लियरली क्या हो रहा है कि मॉड के अंदर क्या जा रही है, मॉड के अंदर जा रहा है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को हम देखना पड़ेगा कि देखो हमारी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, हमारी सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए x² प्लस 2x माइनस 3 का मॉड दैट विल बी इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 wherever x² प्लस 2x माइनस 3 is greater than equal to 0, minus of x² plus 2x minus 3 wherever x² plus 2x minus 3 is less than 0। हाँ जी, इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन मैंने तुम्हें अप्लाई करके बताई है, जो एफ ऑफ एक्स की हम करते हैं, मोड एफ ऑफ एक्स की अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कुशाग्र क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है। रुद्राक्ष यस सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे, और इस चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, बेबी कर्व, दैट्स इट। हम इसको बेबी कर्व करेंगे। याद है वो जो हम देखते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आ जाता था जिसका डेरिवेटिव ये जा रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए हम इसका बेबी कर्व बनाते थे। वही काम इधर करेंगे। तो बेबी कर्व बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या आएगा, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x² प्लस 2x माइनस 3। अब हमें देखना है कि कहां पे ये पॉजिटिव है एंड कहां पे ये नेगेटिव है। ठीक, हमें ये चीज चेक करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, इसको इक्वल टू 0 किया तो आ गया 1, इसको इक्वल टू 0 किया आ गया माइनस 3। इस इंटरवल का कोई भी नंबर इसके अंदर पुट कराया तो वो आ जाएगा पॉजिटिव, इसके बीच का कोई भी नंबर पुट कराया वो आ जाएगा नेगेटिव, इसके बीच का कोई भी नंबर पुट कराया वो आ जाएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना है, अब यही चीज जो है, यही डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज x² प्लस 2x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। अब कहां पे, अब इस चीज को सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आया, दैट इज दिस पॉजिटिव, राइट, वो आ गया जी, दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 1 to infinity and minus of x² plus 2x minus 3 wherever is this, so that is when x belongs to minus 3 to 1। अब ध्यान से देखो ये डेफिनेशन हमारे कैसे काम आएगी। जैसे ही हमने ये चीज पता कर ली कि ये कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, राइट, अब ध्यान से देखो, अब हमें इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 से लेके 2। ठीक, प्लीज ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से 2 इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब ध्यान से देखो, अगेन मैंने नंबर लाइन बना के देखा कि कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा था -3, ये आ रहा था 1, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी कि यहाँ पे आएगा y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू माइनस x² माइनस 2x प्लस 3, एंड यहाँ पे अगेन पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3।
ठीक है, अब हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक, दोबारा आओ, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 2, यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, हमें ये इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो हमारे लिए दो फंक्शन लगेंगे, एक लगेगा ये वाला जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है, और फिर लगेगा ये वाला जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 है। तो ये चीज को रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प हुई। तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 0 to 1 के बीच में ये डेफिनेशन लगेगी, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx प्लस 1 से लेके 2 और 1 से 2 के बीच में ये डेफिनेशन लगेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x 0 से लेके 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 1 से लेके 2, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट की, माइनस 1 बाई 3 ये 2 तो कटेगा, तो 1 पुट करके आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3 पुट करके आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करके आ जाएगा 3, लोअर लिमिट पुट करोगे ये 0 ये 0 ये 0, दैट इज 0 प्लस, अब अपर लिमिट पुट की 2 का क्यूब आ जाएगा 8 बाई 3 प्लस 2 कटा तो 2 का क्यूब 4 माइनस 3 to the 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करके आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस 1 बाई 3 माइनस, अच्छा ये बन जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 माइनस 1 बाई 3 3 to the 6 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा 5 बाई 3 प्लस ये कट के हो जाएगा माइनस 2, तो ये आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 2, तो दैट इज 8 माइनस 3 to the 6 बाई 3, तो दैट इज 2 बाई 3, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 3, तो फाइनल इज 5 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 प्लस 5 बाई 3, तो दैट इज 10 प्लस 2 12 बाई 3, तो दैट इज 4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, राइट, तो इसका आंसर आ रहा है फाइनल 4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, इसमें कहीं पर किसी भी पॉइंट में डाउट है, बेसिक मोड की डेफिनेशन मैंने यूज की, बट स्टिल अगर कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। सराब क्लियर है, प्यांशु क्लियर है सर। क्लियर है सर। रितेश क्लियर है, जयती जयती क्लियर हो रहा है, गुड गुड, Yes. आर्यन, आम्या, आदित्य, ठीक, मनमीत क्लियर है सर। यस सर। पीयूष, यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, राशि, प्रियल, रूपल, क्लियर है सर। सक्षम, Clear है sir. तिमार, क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है। चलो अब इसी के टाइप का एक क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करो। क्वेश्चन इज x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड dx इंटीग्रेशन 1 से 4, ठीक है। सोचो क्या करोगे, कैसे करोगे, करो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो साथ में जिनका हो गया। ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी बताया क्या करो, सिंपल वर्जन है इसका कि तीनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। दैट इज 1 to 4 x माइनस 1 का मॉड dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 x माइनस 2 का मॉड dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 x माइनस 3 का मॉड dx इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, जो x माइनस 1 का मॉड होता है वो होता है x माइनस 1 वेर एवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 1 वेर एवर x माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 वेर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 1 माइनस x वेर एवर x इज लेस देन 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो 1 to 4 जा रहा है, 1 to 4 कहाँ पे लाई करता है, 1 से बड़ा बड़ा, यानी कि हमेशा हमारा ये लगेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा 1 to 4 के बीच में ये x माइनस 1 यही ओपन होगा, इसके अलावा और ओपन नहीं होगा, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो रही है मेरे से दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है x² बाई 2 माइनस x 1 to 4
तो दैट इज 4 4 द 16 बाई 2 माइनस 4 माइनस 1 पुट करके 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो जा रहा है दैट इज 16 बाई 2 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो दैट इज 5 माइनस 1 बाई 2, तो दैट इज 9 बाई 2। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट का क्या जा रहा है, देखो x माइनस 2 का मॉड dx इंटीग्रेशन 1 to 4। तो पहले x माइनस 2 का मॉड ओपन कर रहे हैं। x माइनस 2 का मॉड क्या होता है, x माइनस 2 वेयर एवर x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 माइनस x बेसिकली ये नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 है, वेयर एवर x माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, सो दैट वुड बी x माइनस 2 वेयर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस x वेयर एवर x इज लेस देन 2। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 1 to 4। तो ये 2 के पहले पहले y इक्वल टू क्या है 2 माइनस एक्स, 2 के बाद क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी x माइनस 2। तो ये 1 to 4 जो जा रहे हैं तो 1 to 2 अलग इंटीग्रेशन होगा, 2 to 4 अलग इंटीग्रेशन होगा। तो जो सेकंड पार्ट आ रहा है दैट इज 1 to 4 x माइनस 2 का मॉड dx इंटीग्रेशन, तो इसका जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4। और फर्स्ट पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन में जाएगा 2 माइनस एक्स dx और अगले वाले पार्ट में जाएगा x माइनस 2 dx। तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 4। ठीक, 2 पुट करो 2 to the 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 बाई 2 2 माइनस 1 पुट करके आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 4 पुट किया 4 4 द 16 बाई 2 माइनस 4 to the 8 माइनस लोअर लिमिट 2 to the 4 4 बाई 2 माइनस 2 to the 4। So that would be 4 minus 2 2 minus 2 minus 1 by 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 by 2 प्लस यहाँ पे कटेगा तो 8 8 minus 8 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 2 minus 4 minus 2, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना बना दैट इज 2 plus 2 4 4 minus 3 by 2, तो दैट इज 4 to the 8, तो ये आ जाएगा 5 by 2। तो ये आ रहा है सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, देन इज थर्ड पार्ट क्या जा रहा है हमारा x minus 3 का मॉड 1 to 4। ठीक है, तो अगेन पहले मॉड की डेफिनेशन ओपन करेंगे। ठीक, तो दैट वुड बी x माइनस 3 वेर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 वेर एवर x इज लेस देन 3। ठीक है, सो दैट वुड बी x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 माइनस x वेर एवर x इज लेस देन 3। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि 1 to 3 इंटीग्रेशन अलग होगी। ठीक, नंबर लाइन पे देखें तो 3 से पहले वाले आएगा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो 1 to 4, तो 1 to 3 अलग आएगा, 3 to 4 अलग आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, ठीक, दैट वुड बी 1 to 3 प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4। और यहाँ पे 1 to 3 के बीच में फंक्शन आएगा 3 माइनस एक्स dx और यहाँ पे आएगा x माइनस 3 dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, this would be 3x minus x square by 2 1 to 3 plus x square by 2 minus 3x, that is 3 to 4। ठीक है, तो 3 पुट किया 3 3 का 9 माइनस 9 by 2 माइनस 1 पुट करके 3 माइनस 1 by 2 प्लस 4 पुट करके 16 by 2 माइनस 4 3 का 12 माइनस 3 पुट करके 9 by 2 माइनस 3 3 का 9। ठीक है, तो ये आगे 9 माइनस 9 by 2 दैट इज 9 by 2 माइनस 3 to the 6 6 माइनस 1 5 5 by 2 प्लस ये आ जाएगा 8 8 माइनस 4 8 माइनस 12 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 9 by 2, तो ये आ जाएगा ओवरऑल प्लस 9 by 2। तो 9 by 2 प्लस 9 by 2 दैट इज 18 by 2 दैट इज 9। तो 9 माइनस 4 माइनस 5 by 2, तो 9 माइनस 4 इज 5, तो 5 माइनस 5 by 2, तो दैट इज 5 by 2। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 5 by 2 प्लस 5 by 2 प्लस 9 by 2। तो फाइनल आंसर इज 5 by 2 प्लस 5 by 2 प्लस 9 by 2, सो दैट इज 19 by 2। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो प्लीज बताओ, प्लीज किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी का आंसर नहीं मैच कर रहा, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। कुशाग्र क्लियर है भाई? यस सर। का आंसर मैच किया? यस सर। गुड गुड गुड। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था cosx 0 से 2 पाई मॉड। ठीक है, देखो सेकंड इज मॉड cosx
dx इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। देखो इन क्वेश्चंस के अंदर अगेन मेजर चीज जो है ना वो मॉड को ओपन करना है, ठीक है। तो जो मॉड cos x होगा, ठीक, दैट वुड बी cos x वेयर एवर cos x इज पॉजिटिव एंड माइनस cos x वेयर एवर cos x इज नेगेटिव। अब देखो cos x पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड नेगेटिव कहां पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दैट वुड बी cos x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, यूनियन फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, एंड माइनस cos x ये कब होगा? जब cos x कहां पे होगा? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, कंबाइंड मैंने सेकंड एंड थर्ड को इकट्ठा ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा मॉड cos x। इसके अंदर कोई भी डाउट है तो पहले ये बताओ। एक बार ही फिर से बता दो। भाई देख, मॉड cos x का बेसिक डेफिनेशन क्या आ गई कि मॉड ऑफ f of x इज f of x wherever f of x इज पॉजिटिव माइनस f of x wherever f of x इज नेगेटिव। f of x की जगह जस्ट मैंने लिखा cos x। क्लियर है? माइक ऑन करो भाई। हाँ जी। अब ध्यान से देखो कि cos x पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। तो मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब x कहां पे होगा? 0 से पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, ठीक है। राइट। ये आ गया ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ यस सर। गया। नेगेटिव कहां पे होता है? नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से लेके 270, यानी कि पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, ठीक है सर। तो यानी कि जो हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है 0 से 2 पाई मॉड cos x dx, ये चला जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का अलग से, 0 से पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन अलग होगा, और वहां पे मॉड cos x ओपन हो जाएगा। तो याद आएगा cos x dx 0 से पाई बाय 2। अच्छा, मैं अलग अलग ही कर देता हूं, प्लस पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 मॉड cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, दैट इज मॉड cos x dx। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को अलग कर दिया, सेकंड एंड थर्ड को अलग कर दिया, एंड फोर्थ को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। अब यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड के अंदर नेगेटिव ओपन होता है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस cos x dx इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, प्लस 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई के बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो cos x dx इंटीग्रेशन 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो cos x के इंटीग्रेशन sin x 0 से पाई बाय 2 माइनस sin x पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 प्लस sin x 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले का क्या जा रहा है? sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 माइनस sin 3 पाई बाय 2 माइनस sin पाई बाय 2 प्लस sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई बाय 2, ठीक। तो sin पाई बाय 2 इज 1 माइनस 0 माइनस ऑफ sin 3 पाई बाय 2 इज माइनस 1 माइनस पाई बाय 2 इज 1 प्लस sin 2 पाई 0 माइनस sin 3 पाई बाय 2 इज माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है। तो क्या चीज चली जाएगी? दैट इज 1 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ माइनस 1, दैट इज प्लस 1, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज चलेगी, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो दैट इज 4। तो इसलिए सेकंड का आंसर जो जा रहा है 4 जा रहा है। अमन, आपका आंसर ठीक हुआ? यस सर, छोटी सी गलती थी। ओके 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 गुड, ठीक है। सेकंड में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ अभी भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। वी हैव कवर्ड 3 प्रॉपर्टीज टिल नाउ, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज को हमने कवर अप किया है, ठीक है। चलो यहीं पे खत्म करते हैं।